के आए हुए प्रतिनिधि, हमारे पास पत्रकार बंधु और इस वार्ता में पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी पूर्वांचल के लोगों की बहुत सारी समस्याएं पिछले 10 साल से हम लोग तो यहाँ से विधायक हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी छठ में आए, उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिया, घोषणाएं किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 10 साल से पीछे कोरोना काल में बहुत बड़ी विपदा थी, खास करके पूर्वांचल के लोगों के लिए। हमारे बहुत से सारे साथी उससे प्रभावित हुए। बहुत सारे लोग यहाँ से रास्ते में बहुत कठिनाइयां झेलते हुए घर कोई पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, तो हमें बड़ा दुख लगा। और इस सरकार ने कुछ भी जैसा पूर्वांचल के लोगों को नहीं किया, सिवा झूठा आश्वासन और घोषणाएं के सिवा। यहाँ तक कि हमारे पूर्वांचल से एक व्यक्ति को मनोनीत पार्षद घोषित किया गया और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जी ने उसमें अड़ंगा डाल दिया कि नहीं, इनको नहीं बनाया जा सकता, इनको नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा भाई हमारे पूर्वांचल में से किसी और को बना दो, लेकिन वो पूर्वांचल में से किसी को भी नहीं बनाया गया। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को पार्षद का पद दिया गया। तो कितना हम सुनाएंगे? तो 10 सालों में शिवाजी सरकार ने हमसे वोट लेने के सिवा, हमको ठगने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। हाँ, जहां तक बीजे जैन जी की बात है, उन्होंने आपदा में भी बहुत सारे पूर्वांचल के लोगों की मदद किया जो भी संभव था। और समय समय पे बहुत सारे जगह हम लोगों की जो भी जलसा होता है, जो भी हम लोगों की जो है आयोजन होता है, उसमें शारीरिक भी होते हैं, यथासंभव अपना योगदान भी देते हैं और उनका लगाव भी है पूर्वांचल के प्रति। वो मैं सभी अपने पूर्वांचल भाई लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पे हम लोग सोचें गंभीरता के साथ कि हम आगे आने वाले चुनाव में किसको अपना मत दें, और मत दें तो एकजुट होकर के मत दें, ताकि वो विजय हासिल करें और हमारे पूर्वांचल की समस्या को सुनें, हमारे पूर्वांचल की समस्याओं को हल करें। मैं ज्यादा ना कहते हुए, और भी बहुत सारे जो है लोग हैं वो लोग भी बोलेंगे आगे, फिर जैसे पत्रकार बंधु और से वार्ता होगी तो वह लोग सुनेंगे ही, वो हम लोग जो है पूरा विस्तार से बताएंगे। मैं अवधेश जी से कहूँगा कि वो भी कुछ अपने मुखारबिंद से इस पर टिप्पणी डालें। काफी संस्थाएं के प्रधान उप प्रधान बैठे हैं, जिसे हम पानीपत में आने वाला जो चुनाव है उसके लिए रूपरेखा तय करेंगे। हमारे समाज को किसने क्या दिया वो भी बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि हम क्यों रुष्ट हैं, इससे उसका कारण भी बताएंगे। आज 10 साल हो गए हैं सरकार बने, हमारे को इस सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया और कुछ नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी आए, उन्होंने हमारे तीनों घाट पक्के कराने का वादा किया। 5 एकड़ जमीन हमारे सूर्य मंदिर को देने का आश्वासन दिया। एक हमारा प्लाट भूटा सेक्टर में हमारी फीस जमा है, उसमें संजय भाटिया ने और सभी जो राजनीति के लोग थे उनसे हमने प्रार्थना करी कि हमारे समाज को एक जगह दी जाए, वो भी हमारी फीस जमा है। कहने का मतलब सारा इन्होंने आश्वासन का मतलब ये है कि हमने 5 करोड़ रुपए दे दिए, हमने ये 20 लाख रुपए यहाँ के लिए दे दिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं लगे। किसी भी जगह
कोई काम संपन्न नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब, कहने के लिए तो इन्होंने अपने स्टेज पे दे दिया कि हमने पूर्वांचल के लोगों को हमने इतना दे दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमारे घाट आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सूर्य मंदिर की जगह हमें नहीं मिली, और जो हमारा 13-17 में हमने फीस भर रखी है प्लाट, वो हमें नहीं दिया गया। तो हमारे समाज को ठगा जा रहा है। सिर्फ क्या है, हमारे लोग थोड़े से शरीफ हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे पानीपत के अंदर आप सभी पत्रकार लोग जानते हैं कि पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस पानीपत के शहर को, इसकी इंडस्ट्री को बनाने में। अगर हमें अपना हक नहीं मिलेगा तो हमारा जो है खराब हो जाएगा। हमारा आने वाली पीढ़ी जो हमें कहेगी कि तुमने क्या किया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो है जनसंख्या के आधार पे लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको उतना हक दिया जाए। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, और हमारे लिए जिस आदमी ने काम किया हम उसके लिए भी काम करना चाहते हैं। हमारे हर कार्यक्रम के अंदर हमारे विजय जैन जी ने हमारा बहुत साथ दिया। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि विजय जैन जी आएंगे, अगर टिकट लाए कांग्रेस की, तो हम सब लोग एक सलाह बनाकर उनका साथ दें, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका साथ देंगे। लेकिन हमारा शहरी विधानसभा क्षेत्र में हमारा खुल के समर्थन और सब चीजों का समर्थन बुल्ले शाह के साथ है, और किसी की सोचने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना हम किसी के बारे में सोचेंगे। और जहां तक बात रही, और भी कैंडिडेट आ सकते हैं। अगर मान लो हमारी इच्छा के अनुसार विजय जैन को ही टिकट मिले तो हम और बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करेंगे, और जिताने में हम सक्षम हैं, क्योंकि हमारे लोगों की संख्या लगभग 50 से 60 हजार वोट की संख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। जो हम अपने लोगों से, जितनी भी यहाँ संस्थाएं आई हुई हैं, करीब 15-17 संस्थाएं यहाँ इस समय भी बैठी हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमारे साथ चलेंगे, जो हमारा सहयोग करेंगे। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं, और हमारी इच्छा भी यही है कि हमारी जो आशा है ऊपर वाले की, अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई और विजय जैन जी को टिकट मिली, तो हम पूरा तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और जिताने में पूरा सहायता करेंगे। धन्यवाद। टिकट मिली तो समर्थन करेंगे है? आपने कहा अगर उनको टिकट मिली तो उनकी ऐसा है, उन्होंने ये कहा है कि टिकट पे ही लड़ूंगा मैं इलेक्शन। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि टिकट लाएंगे तभी। अगर कहने का मतलब टिकट ना मिली तो फिर अच्छा है, टिकट ना मिली तो फिर उसके बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन हमारी ये सोच है, उनकी टिकट जो है ना 90% हमारा दिल कहता है कि उन्हीं को मिले। क्या ये प्रेस वार्ता विधायक है जो मंत्री है उससे क्या खपाया? देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, अन्याय देखना। हमारा एक मदन सिंह जी हैं हमारे पूर्वांचल के, उनको मनोनीत किया पार्षद सरकार की तरफ से। सिर्फ 12 दिन के अंदर उस पोस्ट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा समाज उनसे नाराज है। और उन्होंने क्या किया, जब हम लोग उनका स्वागत करने गए तो हमें बेइज्जत किया गया उनके ऑफिस में। जब जैसे मदन जी को लगा कि भाई हमें पार्षद मनोनीत किया गया, तो वो वहां पर गए तो उन्होंने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से सभी समाज नाराज है उनसे। और उन्होंने कभी भी आश्वासन नहीं दिया किसी भी पूर्वांचल का काम करने के लिए, कभी भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया। सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं बातों से, हाथ थपकी मारते हैं उनके ऊपर कि भी हम ये करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। उन्होंने पूर्वांचल के लिए एक चीज बता दो कि पूरे एरिया में एक चीज पूर्वांचल के लिए बनाइए, ग्रामीण के अंदर। जितनी टीमें हैं, एक उनको समर्थन दे रही है, एक जैन को समर्थन दे रही है, एक महिपाल को समर्थन दे रही है। देखिए सर, ऐसा है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अब हम सभी के बारे में तो कह नहीं सकते, कोई किसी के संपर्क में, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना आज आपके सामने बैठा है। कितनी संस्थाएं हैं सर, कितनी संस्थाएं हैं पूर्वांचल की और कितनी समर्थन कर रही है? 25 से 30 संस्थाएं हैं छोटी मोटी मिला के, लेकिन जो
जो सही संस्थाएं हैं जो चल रही हैं वो 20 के करीब चल रही हैं, जो बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो लगातार काम करते उन हैं। 20 में से कितनी समर्थन कर रही है सर? अब इस समय 15-16 आई हुई है हमारे पास। ये जो छुटपुट नेता खड़े होते हैं उनका बहिष्कार करेंगे या क्या करेंगे? देखो ऐसा है, बहिष्कार जहाँ तक है वो अपने किस संबंध में खड़े हैं, क्या खड़े हैं, लेकिन समाज जहाँ है, समाज के साथ अगर वो आता है उनका स्वागत है, लेकिन समाज किसी को ये नहीं कहने जाएगा कि भी तू इसके साथ क्यों लगा।